हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 13 पढ़ाऊँगी सिंड्रेला। ये एक अच्छी कहानी है। आप सब पढ़िए, ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी सिंड्रेला। उसकी माँ चल बसी तो पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी माँ की 2 बेटियां थीं। सौतेली माँ सिंड्रेला से प्यार नहीं करती थी, वो उसे नौकरानी की तरह रखती थी। सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनती और घर का सारा काम करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। समय के साथ सिंड्रेला बड़ी हो गई। एक दिन राजा के महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। सभी प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। सिंड्रेला की बहनों को भी आमंत्रित किया गया। वे दिन रात उत्सव के बारे में बात करती रहती, कैसे सजेंगी, संवरेंगी, कैसे कपड़े पहनेंगी आदि। सिंड्रेला भी उत्सव में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास नए कपड़े नहीं थे। वह अपनी बहनों की बातें सुनती और चुपचाप रोती रहती। उत्सव वाले दिन शाम के समय सिंड्रेला को छोड़कर परिवार के अन्य सभी सदस्य सज धज कर तैयार हो गए। वे बग्गी में सवार होकर निकले। द्वार पर खड़ी प्यारी सिंड्रेला अपने आंसू न रोक सकी। तभी आकाश से एक परी जा रही थी। वह सिंड्रेला की आंखों में आंसू देखकर रुक गई। परी सिंड्रेला के पास आकर बोली, रोना बंद करो बेटी, उत्सव में जाने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो, मुझे बगीचे से एक बड़ा कद्दू ला कर दो। परी सिंड्रेला के सामने उसकी माँ के रूप में आई थी। सिंड्रेला बगीचे से एक बड़ा सा कद्दू ले आई। परी माँ ने अपनी चांदी की छड़ी घुमाई। अरे ये क्या! कद्दू एक सुंदर बग्गी में बदल गया। जाओ, एक चूहेदानी ले आओ। सिंड्रेला रसोई घर से चूहेदानी ले आई, जिसमें 6 चूहे और एक बड़ा चूहा था। परी माँ ने अपनी छड़ी से प्रत्येक छोटे चूहे को छुआ और वे सफ़ेद घोड़े बन गए। इसी तरह परी माँ ने बड़े चूहे को बग्गी का चालक बना दिया। बेटी, अब मुझे 6 छिपकलियाँ चाहिए। सिंड्रेला किसी तरह 6 छिपकलियाँ भी ले आई। परी माँ ने उन्हें 6 सुंदर सेवकों में बदल दिया। फिर परी माँ ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के कपड़े छुए। ऐसा करते ही सिंड्रेला के कपड़े सुंदर सुनहरी पोशाक में परिवर्तित हो गए। उसके पैरों की चप्पल भी सुंदर हीरे जड़ित जूतियाँ बन गई। अब सिंड्रेला उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार थी। वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। तभी परी माँ ने सिंड्रेला को एक चेतावनी दी। सिंड्रेला, याद रखो, मेरा जादू केवल आधी रात तक रह सकेगा। तुम्हें आधी रात से पहले लौटना होगा। परी माँ से आज्ञा लेकर सिंड्रेला बग्गी में सवार होकर चल पड़ी। जब सिंड्रेला महल के द्वार पर बग्गी से उतरी तो स्वयं राजकुमार ने उसका स्वागत किया। जब दोनों ने महल में प्रवेश किया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सिंड्रेला की बहनें भी उसे न पहचान सकीं। राजकुमार सिंड्रेला के साथ घंटों नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को भी उत्सव के आनंद में समय का ध्यान न रहा। तभी घड़ी में आधी रात का घंटा बज उठा। सिंड्रेला मानो नींद से जागी। वो हड़बड़ा कर महल से भागी। इस हड़बड़ाहट में उसकी एक जूती महल की सीढ़ियों पर छूट गई। राजकुमार भी पीछे दौड़ा, लेकिन उसे बगीचे में दूर एक लड़की दिखाई दी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजकुमार बहुत उदास हो गया। एक सेवक ने राजकुमार को वह सुंदर जूती लाकर दी। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि पता करो ये जूती किसकी है। सैनिक जूती लेकर नगर के प्रत्येक घर में गए। आखिर सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला की बहनों ने जूती में पैर डाला, लेकिन वे उसे ना पहन सकी। जब सिंड्रेला के पैर डालने को कहा गया तो वे जोर जोर से हंसने लगी। सिंड्रेला ने जूती आसानी से पहन ली। उसकी बहनों का मुंह खुला रह गया, लेकिन जब सिंड्रेला दूसरी जूती निकाल लाई तो सबको भरोसा हो गया कि सिंड्रेला ही वह लड़की है। अब सिंड्रेला को महल ले जाया गया। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद दोनों का विवाह हो गया। इस तरह सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी बन गई।